एक मित्र आज ही आए थे। वे कहते थे, आप जो भी बताएं अकेले में कर लूंगा, यहाँ इतने लोगों के सामने नहीं। अकेले में कोई लाभ ना होगा, क्योंकि ध्यान के लाभ तो बहुआयामी हैं। इतने लोगों के सामने आपके पागल होने की हिम्मत आपके अहंकार को बिखरा जाती है। इतने लोगों के सामने आपका बच्चे जैसा व्यवहार आपको अचानक आपके अहंकार से हटाकर केंद्र पर फेंक देता है। अकेले में ये बात ना होगी। अकेले में तो अपने बाथरूम में सभी गुनगुना लेते हैं और अपने बाथरूम के आईने में सभी मुंह बिचका लेते हैं। बच्चे ही नहीं, बूढ़े भी। वो तो आईने कहते नहीं कथाएं, मगर उसका कोई परिणाम नहीं है, उससे कोई हल नहीं है, उससे कोई भी हल नहीं है। दूसरे की चिंता छोड़ दें, दूसरे के मत का विचार छोड़ दें और दूसरे का ध्यान मुझे मिले, इसको धीरे धीरे क्षीण करते जाएं। ये भोजन है अहंकार का। दूसरे का ध्यान भोजन है, उससे अहंकार परिपुष्ट होता है। इसलिए जितने लोग आपको ज्यादा ध्यान दें, उतना रस मालूम पड़ेगा, उतना लगेगा मैं कुछ हूं। अगर कोई ध्यान ना दे, आप एक घर में हो और कोई आपको देखे भी नहीं। गुरजिएफ प्रयोग कर रहा था अपने शिष्यों को लेकर। उसने 30 शिष्यों को एक भवन में रखा हुआ था और उनसे कहा था कि तुम इस तरह रहना यहां कि बाकी 29 यहां नहीं है। ना तो बोलना, न किसी तरह का इशारा करना, न किसी तरह की मुद्रा बनाना जिससे संवाद हो सके। अगर तुम किसी के पास से गुजरो तो यही ध्यान रखकर गुजरना कि यहां कोई भी नहीं है, अकेला हूं। जानकर अनजाने में कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे पता चले कि दूसरा मौजूद है। गुरजिएफ ने कहा, अगर तुम्हारा पैर किसी के पैर पर पड़ जाए तो माफी मत मांगना, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। अगर अंगारा भी तुम्हारे हाथ से किसी के ऊपर छूट जाए तो तुम ये मत कहना भूल हो गई, आंख से भी मत बताना भूल हो गई। इन 30 लोगों को 3 महीने तक गुरजिएफ ने कहा, तुम ऐसे रहो। 27 लोग भाग गए, 3 लोग बचे, लेकिन वो 3 लोग दूसरे आदमी हो गए। अस्पेंस्की उन 3 आदमियों में एक था। उसने पीछे कहा, अद्भुत था ये आदमी गुरजिएफ, क्योंकि 3 महीने में हमें ख्याल ही ना था कि हमारे अहंकार को मिटाने का उपाय किया जा रहा है। हम तो समझे थे ये प्रयोग हमारी शांति, हमारे मौन के लिए करवाया जा रहा है। हमें बताया भी नहीं गया था कि तुम्हारा अहंकार मर जाएगा। 3 महीने के बाद हम ऐसे हो गए जैसे हो ही ना, होना भर रह गया। कहीं कोई मैं का स्वर नहीं उठता था, और जिस दिन भीतर कोई मैं का स्वर नहीं उठता, उस दिन आप अपने वास्तविक मैं पर खड़े हो जाते हैं। उस वास्तविक मैं का नाम है आत्मा। और तब स्वभावतः चंद्रमा जैसा निर्मल हो जाता है व्यक्तित्व, सदा आनंदमय और स्वयं प्रकाश। वहां प्रकाश है ही, वहां आनंद है ही। बस जरा सा मैं से एक छलांग लगानी है उस आत्मा पर। वहां की निर्मलता कभी खंडित नहीं हुई है,